तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं और अमित शाह बीकानेर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद बीकानेर की रानी बाजार में बता दें कि समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और बीकानेर में सीएम भजनलाल के अलावा पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं राजस्थान में मिशन 25 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और चाणक्य नीति किस तरह से वो अपनाते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि 25 की 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की बीजेपी की झोली में जाए। इसके लिए जो वो गुरु मंत्र दे रहे हैं, चाणक्य नीति अपना रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। अमित शाह बीकानेर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद बीकानेर के रानी बाजार में समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। बीकानेर में सीएम भजनलाल के अलावा पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद है। वहीं राजस्थान में मिशन 25 को लेकर अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश भरने का काम भी है। अब देखना होगा कि कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच में जाकर कार्यकर्ता नेता बताते हैं, किस तरह से पेश करते हैं। क्योंकि देखिए, चाणक्य नीति के हिसाब से जिस तरह से चाहते हैं, जो अपने संबोधन में अब तक कहते आए अमित शाह कि लोगों के बीच में जाना है, आखिरी पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए और जानकारी उसे होनी चाहिए। तो किस तरह से जानकारी पहुंचाई जाती है, और क्योंकि अब अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया और बीकानेर से किया है, कितना फायदा मिलता है पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रौनक व्यास फोन लाइन पर जुड़ गए। रौनक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं और देखिए जिस तरह से राजनीति का चाणक्य उन्हें कहा जाता है, तो किस तरह की चाणक्य नीति वो अपनाते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, अमित शाह पार्क पैराडाइज होटल पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद है। बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि राजस्थानी परंपरा के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया और उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है उन्होंने यहाँ पर मंच संचालन करते हुए जो है बैठक की शुरुआत की है विधिवत रूप से। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक को लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी शंखनाद भी राजस्थान में 25 सीटों को लेकर बीकानेर से ही अमित शाह आज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग क्लस्टर्स बनाए गए हैं, 3-3 लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग क्लस्टर्स की जो है बागडोर अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। और वो अब जो है, क्योंकि शुरुआत आज बीकानेर संभाग के पहले क्लस्टर से यानी गंगानगर, चूरू और बीकानेर की 3 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर मंथन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसी पर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं और कुछ देर में खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं तीनों लोकसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता जो है, जो पदों पर आसीन है, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन तमाम चीजों को मंच पर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर मौजूद है, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, और उनके साथ साथ प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है, चाहे बात करूं सुमित गोदारा की बात करूं, अविनाश गहलोत की बात करूं, उसके साथ साथ गजेंद्र सिंह खीवसर जो है वो मंच पर मौजूद है। यानी एक तरह से पश्चिमी राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी की निगाह है। हालांकि देखिए, बीजेपी इससे पहले दावा कर चुकी है कि जिस तरह से 2014-19 में 25 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती है, उसी तर्ज पर 24 में भी 25 सीटों पर जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। हालांकि इंतजार करना होगा कि इस बार उम्मीदवारी किसे दी जाती है तमाम लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में एक फॉर्मूला जिस तरह से बीजेपी लेकर के आई थी, आप देखिए सांसदों को चुनाव में उतारा गया था और उन सीटों पर क्या होगा इस पर भी मंथन होगा। क्योंकि देखिए, बीकानेर के बाद उदयपुर और जयपुर में आज तूफानी दौरा अमित शाह करने वाले हैं। तो अब बैठक के भीतर क्या कुछ खास निकल के आता है, क्या कुछ मंत्र जीत का यहाँ पर अमित शाह देते हैं, उस पर निगाहें तमाम लोगों की बनी रहेगी। जी तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश फूंकने का ये काम भी हो रहा है, जीत का मंत्र जिस तरह से दिया जा रहा है, और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि देखिए, केंद्र में भी अभी बीजेपी है और क्योंकि अब राज्य में भी बीजेपी है, तो डबल इंजन की सरकार तो अभी हाल ही में है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि फिर से 25 की 25 सीटें फतेह की जाए। रौनक, निश्चित तौर पर देखिए, डबल इंजन की सरकार की बात विधानसभा चुनाव में भी लगातार बीजेपी करती रही और जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ा गया है,
किसी मुख्यमंत्री चेहरे पर नहीं लड़ा गया, बीजेपी ने कमल के फूल पर लड़ा और उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव की भी एडवांस तैयारियां यहाँ पर हो गई। देखिए तमाम मंत्रियों से जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा देखिए बीजेपी एडवांस पार्टी है, तमाम तैयारियां एडवांस में करती है और लोकसभा चुनाव क्योंकि बेहद करीब है, ऐसे में एडवांस तैयारी बीजेपी ने इस बार राजस्थान में 25 सीटों को देखते हुए की है। हालांकि इस बार चुनौतीपूर्ण जो है वो रहने वाला है बीजेपी के सामने, क्योंकि देखिए कई जगह पर उम्मीदवारों को बदला जाएगा, कई सांसदों से जनता नाराज है, उन पर मंथन होगा, तो कहीं ना कहीं अब इंतजार होगा कि आखिर आज की बैठक में, क्योंकि और कईयों को तो पहले ही विधानसभा चुनाव में उतार चुकी है बीजेपी, तो ये देखिए एक बड़ी यहाँ पर चुनौती भी रहने वाली है और जब फेज ढूंढा जाएगा। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह का ये दौरा काफी अहम बीजेपी के लिए और देखिए कि इससे ये जो चाणक्य नीति जो आज अपनाते हैं इसका कितना फर्क राजस्थान में पड़ता है।